नमस्कार, स्वागत है आपका खबर बिट में। मैं आपके साथ अभी सिंह। बात कर लेते हैं आज के मुख्य समाचार की। इस महीने की पहली तारीख से ही देश के आम नागरिकों को महंगाई का बड़ा झटका लगा है। देखिए, मई के पहले ही दिन फूटा महंगाई का बम। 19 किलो वाला कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर रुपये 1000 के लगभग महंगा हो गया है। रुपये 993 रेट बढ़ चुके हैं। तो वहीं 5 किलो वाला जो छोटा एलपीजी गैस सिलेंडर आता है वह भी 250 रुपये से ज़्यादा महंगा हो चुका है, 261 तक पहुंच चुका है। तो कहने का मतलब यह है कि कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने के बाद अब होटल रेस्टोरेंट पर खाना खाने से लेकर आपको हर चीज़ का स्वाद महंगा पड़ सकता है। होटल संचालकों का कहना है कि सप्लाई में आई दिक्कत की वजह से ये कीमतें बढ़ी हैं। जो 5 किलो वाला छोटा सिलेंडर आता था वह भी अब रुपये 1750 तक में मिलेगा। पहले इसकी कीमत करीब 1530 तक थी, लेकिन अब इसमें भी लगभग 250 रुपये की तेज़ी देखने को मिली है। इससे प्रवासी मजदूर और स्टूडेंट को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि यही लोग इसका ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। तो गैस सिलेंडर के अलावा भी दोस्तों इस मई माह में और क्या महंगा और क्या सस्ता हुआ है, 1 मई 2026 से आम आदमी पर महंगाई का और कितना असर पड़ा है, आइए विस्तार से बताते हैं आज की बड़ी खबरों को। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल खबर बिट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। अब अगर महंगाई की असली वजह की बात करें तो पेट्रोल डीजल से लेकर एलपीजी गैस तक पूरी दुनिया में कीमतें बढ़ रही हैं। इसके पीछे मुख्य कारण ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच जारी तनाव को माना जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार बड़े बड़े फैसले और ऐलान करते रहे हैं, जिससे हालात और भी संवेदनशील होते जा रहे हैं। इसी बीच एक और चौंकाने वाली खबर सामने आई है कि अमेरिका ईरान पर हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला कर सकता है। बताया जा रहा है कि ईरान के बचे हुए शीर्ष नेता ट्रंप के निशाने पर हैं। अमेरिकी सेना ने राष्ट्रपति ट्रंप को पूरा प्लान भी सौंप दिया है और यह भी कहा जा रहा है कि पहली बार अमेरिका ईरान के खिलाफ हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल कर सकता है। अमेरिका के सेंट्रल कमांड यानी सेटकॉम के कमांडर ने राष्ट्रपति को संभावित हमले के विकल्पों की जानकारी भी दे दी है। हालांकि पिछले 24 घंटे में ईरान इजराइल के बीच क्या क्या हुआ है इसके अपडेट में मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बात करते हैं मई में क्या सस्ता और क्या महंगा हुआ है। तो महंगाई पर एक और बड़ी अपडेट देखिए, मई से सिगरेट पीना भी महंगा हो सकता है। कीमतों में करीब 17% तक की बढ़ोतरी संभव है। चाहे आप गोल्ड फ्लैग, क्लासिक, माइल्ड, फोर स्क्वायर या मार्लबोरो एडवांस जैसी कोई भी सिगरेट पीते हो, सभी ब्रांड के दाम बढ़ने वाले हैं। रिपोर्ट के अनुसार टैक्स और जीएसटी में वृद्धि के साथ साथ वैश्विक सप्लाई चेन में रुकावट के कारण सिगरेट महंगी हो सकती है। वहीं पेट्रोल डीजल को लेकर भी एक रिपोर्ट सामने आई है। जानकारी के मुताबिक इस समय पेट्रोलियम कंपनियां पेट्रोल पर करीब रुपये 14 प्रति लीटर के घाटे में तेल बेच रही हैं, जबकि डीजल पर भी करीब रुपये 18 प्रति लीटर का नुकसान उठाना पड़ रहा है। और इतना ही नहीं, तेल की कीमतें बढ़ने की वजह से एलपीजी रसोई गैस पर सरकार के बजट पर भी दबाव बढ़ा है। अनुमान है कि इस कारण करीब रुपये 80,000 करोड़ के अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। सरकार का कहना है कि जिस कीमत पर भारत कच्चा माल आयात कर रहा है उसके मुकाबले अभी उपभोक्ताओं पर पूरी बढ़ोतरी नहीं डाली गई है, जबकि इससे पहले पेट्रोल डीजल कंपनियां जबरदस्त मुनाफा कमा रही थी। अब आगे इसी पर एक अहम रिपोर्ट और जानकारी सामने आ रही है। तेल कंपनियों ने 2025-26 के लगभग पूरे साल के दौरान रोजाना $16 करोड़ का मुनाफा किया, क्योंकि उस समय तेल की कीमतें करीब $71 प्रति बैरल थी, जो कोरोना काल के बाद सबसे निचले स्तर पर पहुंची थी। लेकिन अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। अभी हाल ही में जंग के चलते कीमतों में और उछाल देखने को मिला है और तेल 4 साल के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है। जंग के बीच कीमतें बढ़कर करीब $126 प्रति बैरल तक पहुंच चुकी हैं, यानी पहले जहां $71 था अब लगभग दोगुना हो चुका है। वहीं ईरान ने भी यह संकेत दिया है कि अगला स्तर $140 तक जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो साफ है कि पेट्रोल, डीजल और एलपीजी गैस के दाम आने वाले समय में और तेजी से बढ़ सकते हैं। हालांकि इस तनाव के बीच एक राहत की खबर भी सामने आई है। ईरान ने कहा है कि हार्मोज रूट से गुजरने वाले भारतीय जहाज़ों पर उनकी तरफ से कोई पाबंदी नहीं होगी। वहीं अमेरिका की तरफ से घेराबंदी की स्थिति बनी हुई है, लेकिन ईरान ने साफ कहा है कि करीब 10,000 भारतीय नागरिकों की सुरक्षा उनकी प्राथमिकता है और भारतीय जहाज़ों की आवाजाही पर कोई रुकावट नहीं डाली जाएगी। अब महंगाई का असर सिर्फ भारत या एशियाई देशों तक सीमित नहीं है, यूनाइटेड स्टेट में भी हालात बिगड़ते दिख रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में महंगाई पिछले 3 साल के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है और गैस की कीमतों में भी भारी उछाल देखा गया है।
इसी बीच भारतीय रुपया भी दबाव में है और डॉलर के मुकाबले गिरकर अपने अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। $1 की कीमत करीब ₹95.21 तक पहुंच गई है, जो कि कुछ समय पहले बहुत ही कम था। 82, 89, उसके बाद 90 और अब 95 तक रुपये की वैल्यू गिर चुकी है, जिससे आने वाले समय में भारत में महंगाई और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। अब देश के अंदर की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर में आज से बस, ऑटो और ई रिक्शा के किराए में करीब 18% तक की बढ़ोतरी कर दी गई है, यानी अब सफ़र करना भी महंगा पड़ेगा। वहीं प्रॉपर्टी से जुड़े नियमों में भी बदलाव हुआ है। कई राज्यों में सर्कल रेट बढ़ाए गए हैं, खासतौर पर गुरुग्राम में यह 75% तक बढ़ा दिए हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में रेरा नियमों में भी संशोधन हुआ है, जिससे जमीन और मकान की रजिस्ट्रियाँ महंगी हो गई हैं। ऑटो सेक्टर में भी खबर है, होंडई मोटर कंपनी ने अपनी गाड़ियों की कीमतों में बढ़ोतरी की है, जहां कुछ मॉडल्स पर 8,000 से लेकर 1 लाख तक की वृद्धि की गई है। सोना और चांदी भी महंगे हो गए हैं। सोना करीब 2290 तक बढ़ गया है और चांदी में 4000 तक की तेजी आई है। बैंकिंग सेक्टर में भी बदलाव देखने को मिले हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने क्रेडिट कार्ड के लेट पेमेंट चार्ज बढ़ा दिए हैं और एटीएम से फ्री लिमिट के बाद पैसा निकालना भी महंगा हो गया है। एलपीजी गैस डिलीवरी के लिए अब ओटीपी सिस्टम अनिवार्य कर दिया है। बिना ओटीपी के सिलेंडर की डिलीवरी नहीं होगी, जिसे डीएससी कोड कहते हैं, उसको आपको देना होगा। भाई ऑनलाइन गेमिंग के नियम भी सख्त किए हैं। मनी गेम्स पर रोक रहेगी, जबकि पबजी, बैटल ग्राउंड और फ्री फायर जैसे ई स्पोर्ट को बढ़ावा मिलेगा। नियमों का उल्लंघन करने पर 2 करोड़ तक का जुर्माना और 5 साल तक की सजा का प्रावधान रखा गया है। अब बात करें गैस सिलेंडर की कीमतों की, तो कमर्शियल सिलेंडर में बढ़ोतरी के बाद देश के अलग अलग शहरों में कीमतें बढ़ चुकी हैं। राजधानी नई दिल्ली में इसकी कीमतों में तेज उछाल देखा गया। वहीं कोलकाता, मुंबई और चेन्नई जैसे शहरों में भी कीमतें काफ़ी बढ़ी हैं। 5 किलो वाला छोटा एलपीजी सिलेंडर भी 261 तक महंगा हो गया है, जिससे प्रवासी मजदूर, छात्रों और छोटे दुकानदारों पर सीधा असर पड़ा है। हालांकि राहत की बात यह है, घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। न्यू दिल्ली में करीब ₹913, रायपुर में 934, पटना में 1000, जयपुर में 916, मुंबई में 912 रुपया, चेन्नई में 928 और भोपाल में करीब 918 कीमतें अभी भी बनी हुई हैं। भाई वोल्वो कार ने भी अपनी कारों की कीमतों में मई से बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है, जहां कुछ मॉडल पर 1 लाख तक कीमतें बढ़ाई जाएंगी। वहीं कुल मिलाकर 1 मई 2026 से देश में कई बड़े बदलाव लागू हो चुके हैं। आप ये वीडियो किस राज से देख रहे हैं और आपके यहाँ किस चीज़ में कितनी महंगाई हुई है, वो सब मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आप विस्तार पूर्वक न्यूज़ जानना चाहते हैं, डिटेल में फुल न्यूज़ जानना चाहते हैं, बिना किसी चमचागिरी की और बिना किसी सरकारी दबाव के न्यूज़ जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मैं अभी सिंह, आप देख रहे थे खबर बेट।